हिंदुस्तान में मौजूद जेलें अमूमन हर आदमी के लिए कौतूहल भरा ही है। फिर चाहे वो दिल्ली की तिहाड़ जेल हो, मुंबई की आर्थर रोड जेल हो, कोलकाता की अलीपुर हो या पुणे की यरवदा जेल, इन जेलों में एक बड़ी संख्या में वो वर्ग है जिस पर मुकदमा चल रहा है, जुर्म साबित नहीं हुआ है, लेकिन जेल की इन काल कोठरी में जुर्म साबित हो या ना हो, आप कैद में तो हैं ही। पीठासीन अधिकारियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जिस तरह की विधायिका से जुड़े तमाम मसलों पर गंभीर चर्चाएं हुई, चिंताएं प्रकट की गई और उसके बाद तर्कपूर्ण सहमति बनी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में आदर्श समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इसके बाद एक उम्मीद कायम होती है, भरोसा पैदा होता है, जिसके बाद ये मान लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में विधायिका की तस्वीर अपेक्षाकृत बेहतर होगी। मैं इस वक्त हूँ गुजरात के भावनगर जिले के अलंग में, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है और आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको उस गौरवशाली क्षण का हिस्सा बनाने जा रहे हैं जहां भारतीय नौसेना में करीब 30 साल तक सेवा देने के बाद युद्धपोत INS विराट खुद अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। प्रतिबिंब लोकतंत्र के मंदिर की खूबसूरती यही है कि किस तरह से माननीय सांसद देर रात तक बैठकर देश से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और बिल के माध्यम से लोकसभा की इसे मंजूरी मिल रही है। आज लोकसभा के मानसून सत्र का 9वां दिन है और कामकाज के लिहाज से ये काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। जब ये बिल पिछले सत्र में लाया गया था तो इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, लोकसभा की जो पार्लियामेंट्री की श्रम कमेटी है, उसके चेयरपर्सन है BJD के वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ पार्लियामेंट्रियन भर्तृहरि महताब साहब। पिछले महीने एक बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस पे राष्ट्रपति विद्या भंडारी जी ने सिग्नेचर किए हैं। उस ऑर्डिनेंस का स्वयं प्रचंड और जो उनके मंत्रिमंडल के खेमे के 7 मंत्री जिन्होंने साथ में इस्तीफा दिया है, उसमें वहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो मेन 7 अहम मंत्री पद थे जो प्रचंड खेमे के थे, उनका भी विरोध था। उनका ये विरोध था कि किसी तरह से इस ऑर्डिनेंस को वापस लाया जाए और वापस लाने के बाद ही हम ओली से बात करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पीठासीन अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पीठासीन अधिकारियों का 69वां सम्मेलन था जिसमें विधायिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई, सहमति बनी। राष्ट्र सेवा और समर्पण के लिए समर्पित सीमा सुरक्षा बल के अब तक की इस 56 साल की यात्रा को सर आप कैसे देखते हैं? सर 1965 और 2020 में काफ़ी अंतर है। इन 55 सालों में युद्ध के तरीके बदले हैं, अब आतंकवादी हमले और घुसपैठ ज़्यादा होते हैं। कौशिक जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आज के इस आधुनिक युग में सीमा सुरक्षा बल ने किस तरह से अपने आप को बदला है? जिस तरह से दल बदल कानून और उसमें अध्यक्ष की भूमिका है, बहुत ही गंभीर मुद्दा चला आ रहा है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, आपका मंथन भी इस पर कई हुआ। क्या आप वास्तव में मानते हैं सर, कई ऐसे वाक्य भी आपने देखे होंगे, अगर आप उत्तराखंड विधानसभा में काफ़ी लंबे से हैं, कभी ऐसा मौका आया जब दल बदल कानून के तहत जो आपके चुने प्रतिनिधि हैं वो बदल रहे हैं और अध्यक्ष के तौर पे आपने उसको किस तरह से देखा होगा? अदालतों से जो एक सवाल उठाए जाते हैं जिसका विरोध लगभग सभी माननीय अध्यक्षों ने, माननीय पीठासीन अधिकारियों ने इस सम्मेलन में किया, आपको लगता है कि सर आप लोग निष्पक्ष हैं, पार्टी लाइन से ऊपर हैं, एक गरिमामय पद पे बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, फिर क्या जरूरत पड़ती है, कहाँ कमी रह जाती है, या कैसे इसको आप देखते हैं इस पूरे मामले को? मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। आपके पास 2 मंत्रालय हैं, पोत परिवहन, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अगर मैं सबसे पहले पोत मंत्रालय के पहले साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जानूं तो आप कैसे देखते हैं? शिपिंग रिसाइकलिंग बिल 2019, मुझे याद है पार्लियामेंट में जब इस पर बहस चल रही थी तो बहुत सारे माननीय सांसदों ने हैजार्ड मटेरियल के डंपिंग ग्राउंड की बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये अगर हम इंडिया में ला रहे हैं तो कहीं ये डंपिंग ग्राउंड ना बन जाए। एज ए मिनिस्टर आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि वास्तव में ये डंपिंग ग्राउंड नहीं बल्कि मेक इन इंडिया की तर्ज पे कुछ बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम इससे होने वाले हैं? बाबा साहब का एक मूल मंत्र है, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसका आपके जीवन पर किस तरह का इम्पैक्ट रहा, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव रहा? एक बहुत अहम सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से जिस तरह से दलितों को एक आरक्षण देके आगे बढ़ाने का मौका मिला और आज़ादी के आज इतने साल बाद भी जिस तरह से आपने बताया कि केंद्र सरकार में आप इकलौते मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी दलित समाज को और आगे लाने की जरूरत है और प्रयास करने की जरूरत है?